नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार के चुनावी रण में अकेले ही कूद गए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को जनता जनार्दन का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनकी रैलियों और जनसभाओं में जहां जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं बिहार के लोगों में ऐसी दीवानगी देखी जा रही है कि चिराग पासवान के लिए उनके फैंस खून से लिख दे रहे हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नीतीश कुमार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने वाले चिराग पासवान पिता की मौत के बाद टूट जाने के बजाय हिम्मत जुटाकर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो अपनी पार्टी के लिए अकेले ही स्टार प्रचारक और जाना पहचाना चेहरा है, इसीलिए पूरे दिन पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं। उनकी मेहनत और युवाओं के लिए उठाए गए मुद्दों से प्रभावित होकर बिहार के युवाओं का भी उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इस कदर है कि लोग खून से लिख रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ऐसी ही एक तस्वीर चिराग पासवान ने खुद शेयर करते हुए लिखा, सभी समर्थकों से अपील है कि इस प्रकार का कोई काम ना करें जिससे आपको तकलीफ हो और जान जाने का खतरा हो। अगर मेरे लिए या बिहार के लिए कुछ करना ही है तो सभी माताओं बहनों को नीतीश कुमार जी के घटिया 15 साल के बारे में जागरूक करें। बीए की डिग्री यहाँ 5 साल में मिलती है, ये भी बताएं। चिराग पासवान बिहार में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि आरजेडी गठबंधन ने पहले ही उनके उम्मीदवारों के लिए नाक में दम किया हुआ था कि अब चिराग पासवान भी उनके हर उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जो अगर जीत भी ना सके तो कम से कम वोटों का अंतर तो जरूर कम कर ही सकते हैं। ऐसे में आरजेडी गठबंधन को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। बात दूसरे चरण की करें तो इसी चरण में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सभी 43 उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। वो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर माध्यम से जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ वोट करिए। चिराग पासवान के आक्रामक चुनाव प्रचार का ही नतीजा है कि जेडीयू ने भी उन पर हमला तेज कर दिया है। जेडीयू ने चिराग पासवान पर पलटवार करने के लिए उनके पिता रामविलास पासवान की मौत का सहारा लिया और पासवान की मौत के बहाने चिराग पर अपने पिता का अपमान करने का आरोप लगा दिया। हालांकि चिराग पासवान ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए अपने बचाव में कह दिया कि वो पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन शूट करवा रहे थे, जिससे जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। जैसे जैसे बिहार चुनाव उत्तरार्ध की ओर जा रहा है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये टक्कर दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। अब देखना ये है कि 10 नवंबर को नतीजे आते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या चिराग पासवान किंग मेकर बनकर उभरते हैं या महज 3 से 4 सीटों तक सिमट कर रह जाते हैं? ये जानने के लिए 10 नवंबर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को टक्कर देने में कामयाब होंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।